भाई स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। हम हैं वापस बुसान में, जो कि एक सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट सिटी है सोल में। एंड अभी बजे 12:30 दोपहर के। उठने में मेरे को थोड़ा लेट हो गया था, सॉरी। मैं वीडियो हॉस्टल से नहीं बना पाया, सीधा यहीं आके बना रहा हूँ। बिकॉज आज हम जाने वाले थे गिमचौन विलेज। गिमचौन बोलते हैं यहाँ के लोग। तो गिमचौन विलेज जो कि यहाँ का कल्चरल विलेज है, बहुत सुंदर है विलेज, ये बहुत ही सुंदर है। और इसके बाद हम देखते हैं कहाँ जाना है। शायद बीच जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं, तो वहाँ पे जाएंगे। देखिए ये लोग आए, ग्रुप टूर लेके आए हैं ये लोग। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसी क्लीन शेव टाइप क्यों करा लिया, बट भाई मैं गया था एक बार्बर के पास, बहुत ही प्रचंड चूतिया बार्बर था वो। हालांकि भाई इनको बाली काटते नहीं आते। अगर कोई इंडियन यहाँ पे खोल ले ना शॉप अपनी, तो भाई लाखों में कमाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई इनको बाली नहीं काटते आते हैं यार। अगर आप ग्रुप टूर्स के साथ आओगे ना, तो ऐसे फालतू म्यूजियम में लेके जाएंगे, फालतू का ज्ञान देंगे। मतलब कुछ अच्छा भी होता है, कुछ फालतू भी होता है। तो इससे अच्छा है कि आप अकेले ही आओ। बट कहीं कहीं जगहों पे ग्रुप टूर ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई कोई जगहों पे कुछ समझता ही नहीं है अपने को, तो एक लोकल गाइड ज़रूरी होता है। तो भाई यहाँ से चालू हो गया है गिमचौन विलेज। अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली पूरा माउंटेन पे बसा हुआ है, ऐसा आड़ा आड़ा ऊपर 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 ही जाते जाता है। यहाँ से देखिए आप नीचे भी जा सकते हैं। चलते हैं, अपन देखते हैं कैसा है। बाय द वे मेरे को मेट्रो नहीं मिली यहाँ के लिए डायरेक्ट, क्योंकि ये ऊपर है बहुत, तो यहाँ पे ऊपर मेट्रो नहीं आती है। यहाँ पे सबसे करीबी कोई स्टेशन है तो टोसोंग विलेज, टोसोंग स्टेशन करके सबसे करीब में है, जो कि स्टेशन है यहाँ पर। उसके बाद वो स्टेशन लेकर अपने को पैदल आना पड़ता है यहाँ पर। कोई मेट्रो नहीं आती है, या फिर पैदल आ सकते हो, आपको आधा घंटा लगेगा, या तो फिर टैक्सी के साथ आ सकते हो। मैं टैक्सी के साथ आया था, 2 किलोमीटर का था बेसिकली सफ़र टैक्सी का। यहाँ से देख सकते हो आप थोड़ा सा विलेज का झलक। 2 किलोमीटर था शायद से टैक्सी से आना, पूरा ऊपर 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 आना था। तो आप पैदल आओगे तो थक ही जाओगे, टैक्सी लेना ही परफेक्ट रहेगा। मेरे को टैक्सी का कुछ पड़ा 4800 वॉन, तो 4800 वॉन। यहाँ की ऊबर टैक्सी भी है, तो अगर आपको टैक्सी नहीं मिल रही है तो अभी आप डाउन कर सकते हो। ये वाला जूस पीते हैं अपन, नो शुगर फ्रेश जूस, ऑरेंज वाला। ये भाई पिला रहा है अपने को ऑरेंज जूस। ये ऊपर से ऑरेंज लिया उसने, इसमें डाल दिया भाई, फिर वो बन रहा है आराम से। थैंक यू। ओके, जस्ट अ मिनट, कैन यू होल्ड दिस फॉर अ मिनट। 5000 वॉन का भाई एक जूस, चूतियागिरी लगती है कभी कभी। अभी तो फिलहाल यहाँ से ऐसी छोटी छोटी झलक ही देखने मिल रही है विलेज की। आगे जाते हैं अपन तो मिलेगा शायद अच्छे से। बट आप अगर अकेले आ रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बोला, ग्रुप टूर के साथ ना कि अकेले आना। अगर आप अकेले आ रहे हो तो आपको दिक्कत ये जाएगी कि कहाँ फोटोज लेना कहाँ नहीं, यही नहीं समझ में आएगा। बट अगर आप थोड़ा सा चलोगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे, दुकान वालों को पूछोगे, गूगल ट्रांसलेट यूज कर करके कर करके, तो समझ ही जाएगा क्या है। ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं होता है, बस पैर चलाते रहो अपने, ढूंढते रहो ढूंढते रहो। अभी भाई यही मैं उस दिन खाने वाला था। अभी इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है, आई एम नॉट फ्रेंच फ्राइज। भाई बीफ फ्राइज रहते हैं, ये बीफ पोर्क क्या क्या रहता है उसमें। मेरे को लगा उस दिन फ्रेंच फ्राइज है भाई, मैं खाने वाला था। धूप कम है भाई, आज बारिश भी नहीं है होपफुली। देखिए यहाँ पे स्पॉट मिल गया फोटो लेने का, तो चलिए फोटो लेते। तो ये है भाई वो विलेज, पूरे छोटे 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 घर है। यानी यहाँ पे लोगों को अलाउड भी नहीं है आपकी बड़े घर बनाना, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। बीच में एक बिल्डिंग खड़ी कर दी किसी ने, चूती। है तो सुंदर भाई। वहाँ पे बीच है मेरे ख्याल से, वो वाला जो पानी चालू हो रहा है जहाँ से बीच है। भाई जैसा सोचा था उससे तो बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। एंड ऐसी प्लेसेस अच्छी लगती है, मतलब थोड़ी कल्चरल है, थोड़ा बहुत
बहुत सुंदर है भाई, देखने में आप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द घर के टीन से बने हैं, जो छत है वो टीन से बनी है और ब्लू कलर की है मोस्ट ऑफ द घर। कितना भी नीचे जा सकते हो आप भाई, पूरा विलेज घूम सकते हो जा जाके। चल रही है ना, मैं वीडियो बना पा रहा हूँ ना, मेरी आवाज़ आ रही है वीडियो में ना, हवा लिटरली ढल रही है, चलना नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो तेज हवा चल रही है। तो यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता है, अपन नीचे चलते हैं। तो विलेज के बारे में बेसिकली ये हिस्ट्री है कि मैंने आपको बताया ना, कोरिया बहुत सारे वॉर्स के थ्रू गुजर चुका है। तो जब वॉर चल रही थी ना कोरिया में, तो वो टाइम पे जो रेफ्यूजीज़ थे, जो बहुत थक हार गए थे, जो रेफ्यूजीज़ थे, वो भाग भाग के यहाँ पे आने के लिए बस गए थे, क्योंकि बाकी कहीं कोई भी एरिया सेफ़ नहीं था उनके लिए। पूरे कोरिया में ही ऑलमोस्ट वॉर चल रही थी। तो ये पहाड़ी एरिया था, तो यहाँ पे एक के ऊपर एक घर बनाते गए वो लोग, एंड वो लोग यहीं पर बसना चालू हो गए। तो तब से इस विलेज, ये एक विलेज ही बन गया है पूरा। यहाँ पे रहना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि पहले ये जो रोडें दिख रही हैं आपको, यहाँ पे ये रोड है, ठीक है, ये रोड दिख रही है, पहले ये रोड थी ही नहीं। एंड आप नीचे जाते जाओगे तो रोड्स हैं ही नहीं। तो बिना रोड के इन लोगों को रहना बहुत बहुत मुश्किल है, इनको चढ़ के जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये वाली सीढ़ियाँ, ठीक है, ये 2 लड़कियाँ तब से गई है, ऊपर ही नहीं आ पा रही, इतनी थक गई है ये। तो इनके लिए भी यहाँ पे रहना बहुत बड़ा टास्क है। अभी मैं भी नीचे जा रहा हूँ, इतनी मोटी सीढ़ियाँ हैं, खाना लाना, खाना ले आना, रोज़ काम करना। तो बेसिकली जब वो रेफ्यूजीज़ यहाँ पे आके बस गए थे ना ये सारे, तब ये घर बहुत नॉर्मल थे। उसके बाद ना एक स्कूल था, यूनिवर्सिटी थी, उसको प्रोजेक्ट मिला था, आर्ट प्रोजेक्ट था, कि ये सारे घरों को पेंट करना है। तो ये उनका प्रोजेक्ट था, और जब ये प्रोजेक्ट उनको मिला तो उनने एक घर को सजाया, एंड जब ये सजा दिया तो उसके बाद ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया। उसके पहले ये टूरिस्ट स्पॉट था नहीं, इसके पहले ये बहुत नॉर्मल घर थे रेफ्यूजीज़ के, एकदम ब्लैक एंड ब्राउन कलर के। अभी देखिए, इसको माचू पिच्चू ऑफ बुसान भी बोला जाता है। यहाँ के लोग भी बहुत ट्रैवल करते हैं इस जगह का, ऐसा नहीं सिर्फ फॉरेनर्स ही आते हैं। घूमता ना मैं बस यहाँ पे आ गया था, एक हैंडमेड शॉप है यहाँ पे। तो भाई ये भी इनने हाथ से बनाया है, इसका प्राइस 40,000 है, ये सारों का प्राइस 40,000 है। बहुत सारा अच्छा सामान है। एंड लड़कियों के कान के है, जो कान में बालियाँ लगाती है लड़कियाँ, वो है। सारा कुछ 39,000 40,000 के आसपास ही है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। शॉप भी बड़ी मस्त है यार। एंड इन लोगों ने फ्री फोटो जोन भी देके रखा है। यहाँ पे लोग आ सकते हैं, ये एंट्रेंस थी शॉप की, यहाँ पे लोग फ़ोटो खींच सकते हैं। और ये रहा मैं, देख सकते हो आप मेरे को। डू सब्सक्राइब, सब यही बोलते हैं ना यूट्यूबर। हर कंट्री में ना हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। मैं अभी नीचे उतर रहा था वहाँ से, वो विलेज से, गिमसोंग विलेज से। मैं जब गया विलेज तब मेरे को 4,800 वॉन लगे, मैंने आपको बताया पहले। तो अभी मैं जब नीचे उतर रहा था तो उसने मेरे से 10,000 वॉन मांग लिया भाई। एक बुढ़ा सा ड्राइवर था, उसने मेरे से 10,000 वॉन मांग लिया। मैंने बोला आई विल नॉट पे 10,000, और उसको इंग्लिश भी नहीं आ रही थी, तो उसको 10,000 ही चाहिए थे भाई। अलग ही पागल जैसा कर रहा था, बुढ़ा था। तो मैंने भी चिल्ला दिया ज़ोर से, तो फिर उसने मेरे को 4,000 वापस दिए। मतलब नीचे आने के 6,000 लगे मेरे को, ऊपर जाने के 4,800 ऐसा लगा। टिकट निकालते हैं भाई। अब अपन जाएंगे कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, वहाँ पे खाना खाने जाएंगे। बहुत ज़ोर से भूख लगी है। कल भी मैंने रात को खाना नहीं खाया था यार। मेरे को कल रात को एक बर्गर मिल गया था, बस वो सड़ा हुआ बर्गर था, एकदम बीन्स का था, वीगन बर्गर, वही खाया था, उसी से पेट भरा था यार। तो अब चलते हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट, यहीं पे है, अगले स्टेशन पर ही है।
अभी मैं था टोसोंग विलेज पे, टोसोंग स्टेशन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया विलेज का सबसे पास कोई स्टेशन है तो टोसोंग स्टेशन है। मतलब टोसोंग स्टेशन से अगले स्टेशन जाना है मेरे को, विच इज़ नैम्पोडोंग करके स्टेशन है, वहाँ जाना है। वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है तो वहाँ खाना खाएंगे, उसके बाद चलेंगे बीच पर, सनसेट का व्यू एंजॉय करने जाएंगे उसके बाद। तो आ गई भाई अपनी ट्रेन। यहाँ के मेट्रो स्टेशन बहुत खाली खाली होते हैं, वो जापान में हर मेट्रो स्टेशन भरा भरा होता था। ये रहा अपना इंडियन रेस्टोरेंट, बॉम्बे ब्राउ कुछ तो भी है। चलते हैं यहाँ से, एंट्रेंस इसकी फर्स्ट फ्लोर पे। चलते देखते हैं खाते कैसा रहता है। ये भी वही इंडियन पाकिस्तानी क्यूजीन ही है, पाकिस्तानी ओनर ही है इसके भी। भाई साहब क्या किस्मत है अपनी, वो रेस्टोरेंट ही बंद हो गया भाई, उनका ब्रेक चालू है बोला, उसने बोला 6 बजे रिज्यूम करेगा वापस। 6 बजे कौन आएगा भाई वापस इधर, खाने ही नहीं मिलता है यार, कभी कभी बहुत चिढ़ हो जाती है। देखते हैं अपन कहाँ जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ वही जो मेरे हॉस्टल के पास था रेस्टोरेंट, उसी में चले जाओ, लेकिन उसका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है यार। ठीक है, कोई ऑप्शन भी नहीं है तो वहीं जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। चलते हैं। तो भाई घूम फिर के वापस यहीं आ गए, ये वाले इंडियन रेस्टोरेंट में। मैंने थोड़े से केले ले लिए, 1 डज़न केले मेरे को आए 5000 वॉन के। तो 1 डज़न केले ले लिए एंड अभी ये मंगाया है। इसका बिल बताता हूँ आखिरी में कितना आएगा, 20,000 वॉन आएगा शायद। तो भाई खा लिया खाना, इतना वाहियात खाना था भाई जिसकी कोई लिमिट नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूँ, ज़बरदस्ती मैं कोई तारीफ़ करना नहीं चाहता। हॉस्पिटलिटी भले ही अच्छी होगी, खाना इतना वाहियात है भाई कोरिया में। इंडियन खाना कहीं आपको अच्छा नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। ना मेरे को सोल में अच्छा मिला खाना, ना यहाँ अच्छा मिलता है। पूरे पाकिस्तानी इंडियन क्यूजीन बोलते हैं वो लोग, लेकिन घंटा अच्छा होता है, कुछ भी खाना दे देते हैं भाई उठा के। इंडियन अगर बोल रहे हो तो एटलीस्ट इंडियन बनाना तो चाहिए ना, कुछ भी बना देते हैं भाई उठ के, कुछ भी। और ग्रेवीज तो सारी कम से कम 4-5 दिन पहले से बनी रखी रहती है, ऐसा लगता है उनके पास। तो हो गया खाना एंड बिल आया कुछ 24,000 वॉन, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो आप 1500 रुपये। ऑलमोस्ट हाँ 1500 रुपये होएगी, 1300-1500 रुपये ऑलमोस्ट। अब चलते हैं भाई वापस हॉस्टल। कपड़े बदलता हूँ यार बीच जाने के पहले, क्योंकि यहाँ ठंडी बहुत लग रही है, अब ज़्यादा ही ठंडी लग रही है। हॉस्टल अभी बाजू में ही है तो मैं सोचा बदल लेता हूँ कपड़े, देन चलते हैं अपन बीच पर। ये आ गया अपना हॉस्टल।